हेलो दोस्तों, आप सब कैसे? मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं आपका अपना दोस्त भगवान सिंह। तो आज आए थे ग्राउंड में, और ये हटवाड़ में ही ग्राउंड है स्कूल का, काफ़ी बड़ा ग्राउंड है। तो यहाँ पे कुछ बच्चे हैं, तो उनसे करते हैं बात, कुछ करेंगे, प्रश्न पूछेंगे। तो आइए चलते हैं बच्चों के पास में। आइए, ये खड़े हैं, तो ये हैं। और पहले आप अपना नाम बताइए, नाम क्या है? मेरा नाम रोहित है। और आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं 8वीं में पढ़ता हूँ। और ये रोहित जी हैं और 8वीं क्लास में पढ़ते हैं। और इनसे हम कुछ पूछेंगे, तो शायद उसका जवाब दे पाएंगे या नहीं। तो इनसे पूछते हैं कि इस साइड करो कैमरा, कि आपके स्कूल नहीं जाना होता है तो माँ बापों से क्या बहाना बनाते हैं? क्यों हमारे पेट में दर्द हो रहा है। बस इनके पास यानी कि पढ़ना नहीं है, और माँ बापों से बहाना बना देंगे कि साहब हमें आज स्कूल नहीं जाना है और हमारे पेट में दर्द है। देखो, पर ऐसा है कि बच्चे जो हैं कल का भविष्य हैं, तो जब भविष्य ही झूठ बोलेगा तो आज क्या बोलेगा फिर? ऐसा है। तो और भी कुछ सवाल करते हैं, खड़े हो जाइए आप। और दूसरा पूछते हैं इनसे, आपका नाम क्या है? संजय। ये संजय हैं, वो बड़े ही मुस्कुरा रहे हैं। इनकी मुस्कुराहट पे ना जाइए, मुस्कुराहट के पीछे कुछ और है। तो इनसे भी कुछ पूछेंगे। अगर आपको इस साइड करो, अगर आपको स्कूल में मास्टर ज़्यादा काम दे देते हैं तो उस दिन क्या बहाना बनाते हैं आप घर में कि साहब आज स्कूल जाना नहीं जाना? जैसे मास्टर ज़्यादा काम दे देंगे किसी दिन आपको, तो आप क्या बहाना बनाएंगे अपने माता पिता से? मेरे पैर में दर्द हो रहा है। लो, इनका बहाना है कि हमारे पैर में दर्द है और आज हम स्कूल नहीं जाएंगे, क्योंकि टीचर ने काम ज़्यादा दे दिया, काम का वजन हो गया ज़्यादा। तो इसलिए इन्होंने माँ बापों से बहाना बना दिया कि साहब आप स्कूल नहीं जाएंगे। तो आप चलते हैं नंबर तीसरे। ये हैं, आपका नाम? जयचंद। इनका नाम जी जयचंद है। तो इनकी जय जय हो। तो इनसे भी पूछते हैं कुछ। और कौन सी क्लास के स्टूडेंट हैं आप? हम 7वीं। ये 7वीं क्लास के स्टूडेंट हैं। और आपको जैसे स्कूल में ना जाना हो तो क्या बहाना बनाते हैं? हमारे सर में दर्द है। लो, इनके सर में दर्द है, उनके पेट में दर्द था, इनके पैर में दर्द है और इनके सर में दर्द हो गया। तो ये जो है कल के भविष्य हैं, और कल के भविष्य देखो कितना झूठ बोल रहा है। ऐसा झूठ नहीं बोलना चाहिए और स्कूल जाना चाहिए। और हम इनसे और कुछ पूछेंगे, तो आपको बताना है। आप खड़े हो जाओ, कोई बात नहीं। तो आप संभाल के खड़ो हो, मत करो, कोई बात नहीं। खत्म आप आ जाओ, कोई बात नहीं, इस साइड आ जाओ। तो हम आपसे एक प्रश्न करेंगे, उसका आप तीनों को जवाब देना है। और हम देंगे आपको एक एक लॉलीपॉप पूछने के लिए। तीनों को एक एक लॉलीपॉप दिया जाए। जिसका सवाल सही होगा, जिसका यानी कि जो आंसर सही देगा उसको एक लॉलीपॉप दिया जाएगा, और जिसका गलत होगा उसे कुछ नहीं दिया जाएगा। ठीक है ना? तो हम पूछते हैं, हमारा सवाल यानी कि प्रश्न है कि 3 हाथी हैं और 3 ही गन्ना है, और तीनों के मुंह में 2-2 गन्ना है। तो इन्हें उस चीज़ का आंसर देना है। तो पहले रोहित जी आपको देना है। आप बताइए, 3 ही हाथी हैं और 3 ही गन्ने हैं, और तीनों के मुंह में 2-2 गन्ने होने चाहिए। तो बोलिए। छोटे छोटे टुकड़े करके देने पड़ेंगे। नहीं, पूरा गन्ना चाहिए, 2-2 गन्ने चाहिए हर हाथी के मुंह में पूरा। खेत में से तोड़ लाएंगे, और क्या है? नहीं, खेत वही 3 गन्ने हैं, खेत में तो बहुत सारे गन्ने हैं। हाँ, तो इसीलिए तो बात 3 गन्ने की हो रही है, 3 गन्ने खेत में से और तोड़ के तीन और मिला नहीं, 3 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। 3 ही गन्ने होने चाहिए, 3 ही हाथी हो, तीनों के मुंह में 2-2 गन्ने होने चाहिए। इसीलिए तो क्या आप दे पाएंगे? यस। और जो खेत में से 2-2 इस साइड करो, जो इस सवाल का जवाब सही दे पाएगा वही बच्चा सबसे इंटेलिजेंट कहलाएगा। तो देखते हैं ये दे पाते हैं। फिर से रोहित जी बताइए, रोहित जी की साइड करो, बोलिए। इससे पूछे। तो इनसे पूछते हैं, ये थोड़े शायद मुझे होशियार लग रहे थे पर ये फेल हो चुके हैं। तो ये बड़े हैं, ये छोटे हैं थोड़े, तो इन्हें शायद पूछते हैं इनसे भी कि आप इस सवाल का जवाब दे पाएंगे? हाँ। उस साइड देखो, यस। दीजिए। 3 हाथी हैं, 3 ही गन्ने हैं, और तीनों के मुंह में 2-2 गन्ने हैं। तो कैसे होंगे 2-2 गन्ने? यानी कि 3 ही हाथी है तो एक एक गन्ना आया ना एक एक हिस्से में, तो 2-2 गन्ने करने हैं ना। कैसे आए 2-2 गन्ने? और टुकड़े भी नहीं करने उनके ना, टुकड़े नहीं करने हैं। तो आप बताइए कि 2-2 गन्ने कैसे हुए उस हाथी के मुंह में? पहले एक दबाते हैं ना, उसके 2-2 टुकड़े करके। नहीं, टुकड़े नहीं करने हैं, गन्ना वही पहले से तो था उसके मुंह में। नहीं, कोई गन्ना नहीं था, ना ही कोई टुकड़ा करना है। उसके मुंह में 2-2 गन्ने होने चाहिए, और इसका आंसर सही देना है। और सबसे इंटेलिजेंट बच्चे आप कहलाएंगे। दीजिए।
बोलिए उस साइड, बोलिए मेरे साइड ना। उस पहले 2 गन्ने एक हाथी खाएगा थोड़ा सा, फिर दूसरा खाएगा, फिर उसके बाद तीसरा। अब तो एक ही एक गन्ना तो आया, 2 गन्ने कहाँ है? मैं तो 2 इसलिए तो बोल रहे हैं खा रहे हैं। नहीं, आधे आधे नहीं, तीनों के मुंह में एक मिलता है इसको। साथ, तो थोड़ा खाएगा। एक साथ ही 2 गन्ने हाथी के मुंह में होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसे खिला दिया उसे खिला दिया, असली ये जवाब ना हुआ ना। तो आप फिर से बोल सकते हैं, सही सही आंसर बोल। खेत में तोड़ लाए 3 क्या? खेत में से 3 तोड़ लाएंगे। फिर हो गए 6। ये बोल रहे हैं कि खेत में से 3 तोड़ लाएंगे, जबकि हम कह रहे हैं कि 3 ही गन्ने हैं, 3 ही हाथी हैं। तो ये बोल रहे हैं ना खेत में से हम और ले आएंगे, हम बहुत सारे गन्ने ले आएंगे। तो गन्ने जो है 3 ही चाहिए हमें, और इनसे ये ना दे पाए। इंटेलिजेंट, यानी इसका मतलब ये इंटेलिजेंट नहीं पढ़ने में, सवाल पूछा तो इनसे पूछते हैं। नहीं, एक ही प्रश्न पूछना है बस। जैचन और ये है जयचंद जी। और कौन सी क्लास में बताया आपने? हाँ, चीर के। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? चीर के। 7वीं क्लास में है ये। तो आपको भी यही प्रश्न बताना है कि 3 हाथी हैं और 3 ही गन्ने हैं, तीनों के मुंह में 2 गन्ने हैं। तो आपको बताइए, बोलिए कुछ। हम इन गन्नों को बीच में से चीर देंगे। बीच में से चीर के वो आधे आधे हो गए ना, हमें पूरा गन्ना चाहिए। पूरा हम खेत में से तोड़ेंगे। खेत में से तोड़ के तो बहुत खेत में तो बहुत ही है, तो खेत से मतलब तो इसीलिए तो बोल रहे हैं 3 तोड़ लाएंगे, इसीलिए तो बोल रहे हैं 3 और तो ये इंटेलिजेंट नहीं है। पहली बात तो हाथी खेत में आते नहीं। हाँ, और कहाँ घर में जाते हैं? जंगल में रहते जंगल हैं। में रहते हैं। पहली बात हाथी गन्ना खाती ना है। जंगल खेतों में ही तो होता है। जंगल खेतों में नहीं होता है, पेड़ों से होता है जंगल। तो ये ना दे पाए, ये तो बहाना बनाने लगे। आप बता दो। खाती ना यार, आप बताइए। और कमेंट में आपको जरूर बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। ये बच्चे ना दे पाए और ये यहीं पढ़ते हैं। तो आपको जल्दी से जल्दी कमेंट करना, वीडियो शेयर भी करनी है। तो जय श्री राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।